ओहो, इधर भी दिखा लो। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आप लोगों के साथ मैं एक न्यू ब्लॉग शेयर कर रही हूँ जो कि दुर्गा पूजा के समय की ब्लॉग है। मेरे मायके वाली ब्लॉग है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी लेट जा रही है मेरी वीडियो क्योंकि मैं उस वक्त यहाँ पे थी नहीं, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई और बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो ये ना 13 अक्टूबर की ब्लॉग है, वेडनेसडे की ब्लॉग है। तो वहाँ पे पूजा थी तो जस्ट शाम में हम लोग पहुँचे ही थे और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग का है। यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है, यहाँ पे पूजा हो रही है और यहाँ पे एक सुहागन दूसरे सुहागन को पूरा सिंदूर लगाती है, वो वाली चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो मेरी मम्मी है जो कि मुझे सिंदूर लगा रही हैं और इस तरह से करके सभी औरतों को, जितनी भी सुहागन औरत हैं उन सभी को लगाया जाता है। इस तरह पूजा में ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। आप सब जानते हैं कि सिंदूर की कितनी महत्व होती है, कितनी इम्पोर्टेंस होती है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तैयारी हो रही है। ये पूजा एक्चुअली ये मंगत वाली पूजा है, मतलब मानी वाली पूजा है, जिसमें कि आपकी श्रद्धा होती है, आप कुछ गचते हैं वो पूजा होती है। तो यहाँ पे वही पूजा हो रही है। तो उसके लिए यहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त की ये मन्नत है, जब पापा की एक्सीडेंट हुई थी उस वक्त मांगी थी, उसी वजह से यह पूजा रखी गई है। तो यहाँ पे वो पूजा हो रही है और ऐसी पूजा धारणाएं तभी रखी जाती है जब आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति हो, बहुत दुख हो, तकलीफ़ हो, तभी जब सब कुछ ठीक हो जाए, इस वजह से ये मन्नत रखी जाती है। और हालांकि ये हर जगह पे है, सब लोग चाहते हैं, हम सब ऐसे ही भगवान को बोलते, भगवान जी ये करा दो, वो करा दो, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बस जस्ट ऐसे ही है कि अगर मेरी इच्छा, मेरी चीज़ें पूर्ण हो गई तो हम सब ऐसे पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो चढ़ावा करेंगे, वही वाली सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं भी यहाँ पे होम दे रही हूँ, जस्ट आंगन में, मेरा मायके का आंगन है तो वहीं पे मैं यहाँ पे सारी पूजा है। और जितने भी घर के आस पड़ोस जितने भी लोग हैं सब लोग आते हैं, पूजा में शामिल होते हैं। आप सभी गांव के नियम तो जानती हैं कि गांव में अगर कोई एक कुछ कर रहा है तो सब लोग आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। शहरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये जो येलो साड़ी वाली है ना, जो झुकी हुई, वो मेरी दादी हैं और यहाँ पे इन्हीं की गच्छी हुई पूजा है। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें कर रही हैं। और ये जो सीधे पल्ले वाली, जो घी कलर और ब्लू कलर वाली साड़ी वाली ना मम्मी है मेरी, तो दोनों मिल कर के ये पूजा को करेंगी। और जितने भी हैं सारी फुआ लोग हैं, दादी लोग हैं, चाची लोग हैं, ये सारे लोग हैं, बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। और ऐसा मौका ना बहुत मुश्किल से होता है कि पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा हो पाए। फिर भी इतनी बड़ी फैमिली में ना कोई छूट ही जाता है, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता था सभी लोगों ने यहाँ पे आया है। हम लोग भी गए हैं और सारे लोग भी आए हैं, पूरी फैमिली जुटी है। एक शादी वाला जो माहौल होता है ना कि शादी में सब लोग जुट जाते हैं, एनी हाउ शादी के दिन तो सबको जाना है अटेंडेंस लगाने, उसी तरह से यहाँ पे सभी लोगों ने आए हैं और सभी लोग कर रहे हैं। और ये पूजा ना सबके घर, मतलब जिनकी जिनकी मान्यताएँ होती है, जो लोग मानते हैं, मांगते हैं कि नहीं ये चीज़ हो जाने के बाद ये चीज़ होगा, आप मुझे ये दे दीजिए, मैं ये कष्ट करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह के पूरे गांव में 6, 7, 8 घर ऐसे थे जहाँ पे ये वाली पूजा रखी गई थी। उसमें से हमारा भी घर एक था जहाँ पे पूजा रखी गई थी। ये सामने जो लड़का है इसके लिए भी थी, इसलिए मेरे चाचा का बेटा है तो उसके लिए भी ये हुई थी पूजा। तो वो भी बहुत बीमार पड़ गया था, तब उनकी मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाने पे मैं ये पूजा करूँगी। तो और वो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत ज़्यादा कह नहीं सकते हैं इतनी। और अभी देखिए वो पूरा स्वस्थ है, इसीलिए ये पूजा को किया गया है क्योंकि भगवान जी ने उनकी प्रार्थना को तो सुन ली है। तो जो हम लोगों ने किया है उसे तो करना पड़ेगा। तो वो सारे होने के बाद हम लोग
वहाँ से घर आ गए थे। घर आने के बाद देखिए ये कुरियर आया हुआ है, तो डिलीवरी हो चुकी है। तो ये मेरी बहन है ना कुछ ऑर्डर की हुई थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और गांव में ना इतनी ईज़िली से पहुँच जाता है, मतलब सब जगह ऑनलाइन की सुविधा हो चुकी है। यहाँ पे गांव में भी आ गया है। और इन्होंने ना मिक्सी मंगाया है, देख सकते हैं, और अच्छा था मिक्सी। हम लोगों ने चला के भी देखा, मतलब ये सारी चीज़ें लोग डरते हैं ना कि ये नहीं मंगाएंगे, ये सारी महंगी चीज़ें या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसे नहीं मंगाएंगे, ख़राब होंगे, रिटर्न होगा कि नहीं होगा, किस तरह से आएगा। तो मैं इसलिए ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि नहीं, बेझिझक आप मंगा सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। ये चला भी, जस्ट मॉर्निंग से इसका यूज भी होने लगा था। फिर ये सब होने के बाद ना मैं किचन में आ गई थी। सारे लोग थे, इतने लोग थे, और सब कुछ लोग चले गए थे उधर पूजा पे। हम लोग तो आधे रास्ता से घर आ गए थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में और लोग भी हैं जिनके लिए खाना बनाना है। जितनी औरतें थी चली गई थी, लेकिन जो जेंट्स लोग होते वो लोग घर में थे। वो लोग तो भूखे रहेंगे नहीं, इसीलिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ और खाना वाना बना करके सबको खिला करके मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर रही हूँ। मेरा सारा खाना बन गया था, जितने भी लोग थे सब खा लिए थे। जो औरतें हैं उन लोगों को फास्ट में ही रहना है, क्योंकि रात में भी हमारे यहाँ पूजा है। तो इसी वजह से, और उसके जो इन लोगों की पूजा रखी है, जो सप्तमी अष्टमी की पूजा होती है, वो भी वो लोग कर रहे हैं। इस वजह से वो लोग पूरा दिन फास्ट थे, पूरा दिन। उसके नेक्स्ट डे उन लोगों ने दोपहर में खाया था खाना, ऐसे पूरा बिल्कुल एक जल तक भी नहीं लिए थे इन लोगों ने, कुछ भी नहीं। इसी तरह का पूरा फास्ट रखा पूरा दिन। उसके नेक्स्ट डे के दोपहर में उन लोगों ने खाना स्टार्ट किया। पहले पानी वगैरह से उन लोगों ने अपना व्रत खोला। और यहाँ पे देखिए मेरी किचन की भी सफाई पूरी हो रही है। तो मैंने जितना भी गैस का पास जितने भी गंदे वगैरह होते हैं ना, ये मेरा मायके का गांव वाली मायके का ये पूरा किचन है। तो थोड़ा सा हम अपने दूसरे घरों में काम करना, मतलब यहाँ पे पहले इस तरह का नहीं होता था। मेरे लिए बिल्कुल ही नया है, बट कंफर्टेबल था। थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें मिलेंगी कहाँ पे। ये सारी चीज़ें जब मैं यहाँ पे थी ना, तब ये किचन वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था। इस वजह से मेरे शादी के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो मेरे लिए सारे कुछ नया है। तो वो देखिए वो सब होने के बाद ना शाम में हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग बच्चे थे ना, जितने बच्चे थे घर में, बहुत सारे बच्चे थे, सभी लोगों ने यहाँ पे खाया। और आप सब अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम लोगों ने मिलके कितने का गुपचुप खा लिया होगा। इनके जो गुपचुप की ठेले हैं ना पूरी भरी हुई थी, वो पूरी आधा हो गई थी। इनके कस्टमर बार बार फ़ोन करके इनको बुला रहे थे, बट हम लोगों ने खाना नहीं छोड़ा और पूरी की पूरी आधा कर दी थी। आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि हम लोगों ने कितने का खा लिया होगा, इतने लोगों ने मिल करके। कोई कुछ बाहर के भी थे, हम लोग के घर के बाहर के भी लोग भी थे, सभी लोगों ने खाया यहाँ पे। और ज़रूर बताइएगा कि आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगती है, पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह मोटिवेट होती रहूँ मैं, और आप सभी के साथ न्यू ब्लॉग शेयर करूँ, कुछ डिफरेंट से शेयर करूँ। तो आप सब कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। तो यहाँ पे ना हम लोग, ये मेरी बहनें हैं, भाई हैं, सब मिल कर के खा रहे हैं यहाँ पे गुपचुप। और ये जो बगल में आपको छोटी सी बच्ची दिख रही है ना, उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया एकदम। इतना हम लोगों ने और भी खा लेते, लेकिन खाना नहीं खाया था, जिसके वजह से मैं थोड़ा कंट्रोल में, हम लोग सब लोग खाए थे। और यहाँ पे रात की समय हो गई है, और रात के समय में सत्यनारायण कथा हो रही थी, सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो रही थी। सभी लोग जुड़ गए हैं। हाँ, मैं नहीं दिखूँगी, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, मैं नहीं दिखूँगी, क्योंकि मैं इस वक्त खाना बना रही थी। इतने लोग हैं तो इतने लोग क्या भूखे रहेंगे, नहीं ना। तो इसीलिए मैं खाना बना रही थी, इसलिए मैं पूजा में शामिल नहीं हो पाई। जस्ट बगल किचन है, किचन के पास ही मैं खाना बना रही थी, वहीं से सारी चीज़ें देख रही थी। और जब तक आरती होती ना, मैं पूरी इवनिंग, जब लाइट होती है ना इवनिंग में, तभी से बनाना स्टार्ट कर दी थी। और जब आरती हुई ना, तब तक मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बना करके, रेडी करके। और अभी हम सब आरती कर रहे हैं, और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, जो इसके नए दूसरे पहलू है, वो मैं नेक्स्ट डे लाऊँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में लाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।